कहानी की शुरुआत होती है नकमार नाम के एक अंधेरे राज्य से, जहां क्रूर रानी बेव मॉर्ता को एक भविष्यवाणी पता चलती है कि एक खास बच्ची के जन्म से उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस डर से वह पूरे राज्य की गर्भवती महिलाओं को पकड़वा लेती है और आदेश देती है कि पैदा होते ही सभी बच्चों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन एक कैदी महिला एक ऐसी बच्ची को जन्म देती है जिसके हाथ पर राजघराने का निशान होता है। मरती हुई मां अपनी बच्ची को बचाने की आखिरी गुहार लगाती है और दयालु दाई एथना रानी के आदेश के खिलाफ जाकर उस बच्ची को चुपके से टोकरी में छिपाकर वहां से निकाल लेती है। कुछ देर बाद रानी को पता चलता है कि बच्ची गायब है, तो गुस्से में वह उसकी मां को मरवा देती है और अपनी बेटी सौशा को उस बच्ची को ढूंढने भेजती है। उधर एथना कई दिनों तक बर्फीले पहाड़ों और जंगलों से गुजरती रहती है, लेकिन अचानक रानी के भेजे दो खतरनाक कुत्ते उसका पीछा करने लगते हैं। जान बचाने के लिए एथना पास की झील में एक छोटी बेड़ी पर बच्ची को रखकर बहा देती है। खुद तो वह कुत्तों के हाथों मारी जाती है, लेकिन बच्ची को बचा लेती है। थोड़ी देर बाद वह बेड़ी जंगल में पहुंचती है, जहां दो छोटे नेलवान बच्चे रानिन और मिम्स उसे ढूंढ लेते हैं। वे तुरंत अपने पिता किसान विलो उफ गुड़ को बताते हैं। पहले तो विलो इस बच्ची को रखने से मना कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी काया उस मासूम पर तरस खाकर उसे घर ले आती है। धीरे धीरे विलो भी बच्ची से जुड़ जाता है और गांव के नियमों के खिलाफ जाकर भी उसकी देखभाल करने का फैसला कर लेता है। अगली सुबह विलो अपने बच्चों को गांव के मेले में ले जाता है, जहां महान जादूगर एल्डविन एक नया शिष्य चुनने वाला है। विलो का हमेशा से सपना रहा है कि वह उसका शागिर्द बने, इसलिए वह परीक्षा देता है, लेकिन बाकी उम्मीदवारों की तरह वह भी असफल हो जाता है। मेला चल ही रहा होता है कि अचानक नकमार का एक खतरनाक कुत्ता गांव में घुस आता है और घर घर में किसी बच्चे को ढूंढने लगता है। तभी वैनकर के नेतृत्व में नेलवान योद्धा पहुंचते हैं और कड़ी लड़ाई के बाद उस दानवी कुत्ते को मार गिराते हैं। सबको समझ आ जाता है कि वो किसी खास चीज की तलाश में था। एल्डविन तुरंत सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और विलो आगे बढ़कर उस बच्ची को दिखाता है जिसे उसने जंगल में पाया था। उसे यकीन है कि राक्षस उसी के पीछे थे, इसलिए एल्डविन आदेश देता है कि इस बच्ची को सुरक्षित उसके दैकिनी लोगों तक पहुंचाना होगा। विलो की देखभाल देखकर जादूगर उसे इस मिशन का नेता बना देता है। उसके साथ उसके दोस्त मिगोश और गांव के मेयर बड़गलकट भी चलते हैं। विदा होने से पहले एल्डविन विलो को जादुई मेवे देता है, जो खतरे में किसी भी चीज को पत्थर बना सकते हैं। वह यह भी कहता है कि विलो में एक महान जादूगर बनने की क्षमता है, बस उसे खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। उधर रानी को पता चलता है कि सौर्षा बच्ची को ढूंढ नहीं पाई है, तो वह अपने सबसे ताकतवर योद्धा जनरल केल को उसके साथ भेज देती है। दूसरी तरफ विलो और उसका छोटा दल सफर जारी रखते हैं और एक चौराहे पर पहुंचते हैं जो दैकिनी राज्य की सीमा होती है। वहीं अचानक विलो को एक आदमी पकड़ लेता है जिसका नाम है मैड मार्टिगन और जो कौओं के बड़े पिंजरे में कैद है। इतना बड़ा इंसान देखकर बरगलकट घबरा जाता है और सुझाव देता है कि बच्ची को इसी कैदी को सौंपकर सब वापस लौट जाए, लेकिन विलो कैदी पर भरोसा नहीं करता और बच्ची देने से मना कर देता है। फिर भी बरगलकट वॉरियर्स को मना लेता है और सब वापस चले जाते हैं। बस मिगोश ही विलो के साथ रहता है। दोनों दोस्त रात भर दैकिनी लोगों के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन कोई भी वहां नहीं पहुंचता। सुबह होते ही कैद में बंद मैड मार्टिगन थक चुका होता है और विलोव मिगोश से पानी मांगता है। दया आकर विलो उसे पानी देता है, लेकिन तभी वह दूर से सैकड़ों घुड़सवारों को आते देखता है और घबरा जाता है। इन योद्धाओं में एरिक भी होता है, मार्टिगन का पुराना दोस्त और गैलिडोर सेना का कमांडर। एरिक बताता है कि उनका राज्य बेव मॉर्टा की फौज के हमले में है और उन्हें तुरंत वहां लौटना होगा। मार्टिगन अपने दोस्त से उसे आजाद करने की गुहार लगाता है, लेकिन एरिक मना कर देता है क्योंकि मार्टिगन चोरी की कोशिश में पकड़ा गया था और वह हमेशा सिर्फ खुद से वफादारी निभाता है। इसलिए एरिक अपनी सेना लेकर आगे बढ़ जाता है। विलो उनसे बच्ची को ले जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अब बिल्कुल अकेले पड़ चुके मार्टिगन विलो से सौदा करता है। वह कहता है कि अगर उसे आजाद कर दिया जाए तो वह बच्ची को सुरक्षित गैलिडोर पहुंचाएगा। विलो को शक तो होता है, लेकिन मजबूरी में वह मान जाता है और उसे आजाद कर देता है। मार्टिगन वादा करता है कि वह बच्ची की जान की रक्षा करेगा और उसे लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ विलो और मिगोश गांव की ओर लौट रहे होते हैं, लेकिन विलो के मन में चिंता रहती है कि क्या बच्ची सच में सुरक्षित रहेगी। तभी जंगल में उसे वही बच्ची रोती हुई सुनाई देती है, जिसे अब कुछ छोटे छोटे जीव, जिन्हें ब्राउनीज कहा जाता है, उठा ले गए थे। बच्ची को छुड़ाने की कोशिश में विलो और मिगोश खुद ब्राउनीज के जाल में फंसकर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी आंख खुलती है तो वे बंधे हुए होते हैं और ब्राउनी नेता फ्रेनाइन उन्हें मारने की तैयारी में होता है।
तभी एक चमकीली जंगल परी चेरलिंड्रिया आती है और उसे रोक देती है। वह विलो को बताती है कि इस बच्ची का नाम एलोरा है और नियति ने उसे विलो का संरक्षक चुना है। विलो को एलोरा को दूर स्थित टिर असलीन राज्य तक पहुंचाना होगा, जहां एक दयालु राजा रानी रहते हैं। इसके लिए उसे पहले एक जादूगरनी फिन रजील को ढूंढना होगा, जो आगे का रास्ता दिखाएगी। विलो इस पवित्र मिशन को स्वीकार कर लेता है। अगली सुबह वह मिगोश को गांव वापस भेज देता है और खुद ब्राउनीज, फ्रेंड्स और रूल के साथ फिन रजील की खोज में निकल पड़ता है। जंगलों से गुजरते हुए वे एक सराय तक पहुंचते हैं। छोटे ब्राउनी रूल सराय के अंदर जाते हैं ताकि एलोरा के लिए दूध ला सकें, लेकिन तभी वहां भारी मारपीट शुरू हो जाती है। हंगामे में विलो बाहर निकलने की कोशिश करता है और गलती से एक गुप्त रास्ते में पहुंच जाता है। अंदर वह देखता है कि मैड मार्टिगन एक युवा महिला के साथ महिला भेष में छिपा बैठा है, ताकि उस महिला का पति उसे पकड़ न ले। विलो उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और एलोरा को खोने का इल्जाम मार्टिगन पर लगा देता है। लेकिन बहस खत्म होने से पहले ही सॉर्शा और उसके सैनिक सराय में घुस आते हैं। मार्टिगन को देखते ही सॉर्शा को शक होता है और जब वह उसे बच्ची के साथ देखती है तो पूछती है क्या यह उसकी बेटी है। मार्टिगन अपना भेष बचाने की कोशिश करता है, पर सॉर्शा चाल समझ जाती है और सैनिकों को बच्ची पकड़ने का आदेश देती है। मार्टिगन अपनी फुर्ती से सैनिकों से बच निकलता है और एलोरा को लेकर एक गाड़ी पर कूद जाता है। विलो, रूल और फ्रेंड्स भी उसके पीछे भागते हैं और अब पूरा समूह सड़क पर सरपट भागता है, जबकि सॉर्शा के सैनिक उनका पीछा करते हैं। गाड़ी पर सैनिक चढ़ने लगते हैं तो मार्टिगन लगाम छोड़कर उनसे लड़ने लगता है। गाड़ी तेजी से हिलती है और पीछे की तरफ सैनिकों का भार बढ़ जाने से पहिए टूट जाते हैं। मार्टिगन और एक सैनिक नीचे घिसटते हुए लटक जाते हैं, लेकिन ब्राउनीज अपनी कुल्हाड़ी से एक बैरल का रस्सा काटकर सैनिक को सड़क पर गिरा देते हैं। पीछा चलता रहता है और एक दूसरी गाड़ी से सैनिक उन पर लोहे के तारे फेंकते हैं। जवाब में मार्टिगन लगाम पकड़कर गाड़ी आगे बढ़ाता है, रास्ते में पड़ी एक फ्लेल उठाता है और घुमाकर दुश्मन पर वार करता है। एक सैनिक गिर जाता है और दूसरा अपनी गाड़ी पर काबू खोकर दूर जा गिरता है। लड़ाई खत्म होने पर मार्टिगन जाने की सोचता है, पर विलो उससे विनती करता है कि वह एलोरा को बचाने वाली जादूगरनी ढूंढने में मदद करे। बच्ची की हालत देखकर मार्टिगन तैयार हो जाता है। साथ चलते चलते वे आखिरकार उस द्वीप तक पहुंचते हैं जहां फिन रजील रहती है। विलो उसका धन्यवाद करता है और मार्टिगन से विदा लेता है। फिर एलोरा को ब्राउनीज के हवाले कर खुद नाव में बैठकर द्वीप पर जाता है। वहां उसे एक बोलता हुआ पॉसम मिलता है, जो असल में रानी के श्राप से बदली हुई फिन रजील ही होती है। रजील कहती है कि उसे वापस इंसानी रूप में लाने के लिए विलो को चेरलिंड्रिया की जादुई छड़ी का सही इस्तेमाल सीखकर उल्टा मंत्र बोलना होगा। हालांकि विलो अभी जादू चलाना नहीं जानता, वह रजील को लेकर वापस तट पर आता है, लेकिन जैसे ही वे लौटते हैं सॉर्शा के सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। राजकुमारी सॉर्शा अपने सैनिकों को आदेश देती है कि विलो, मार्टिगन और बाकी सभी को कैदियों की तरह नाक मार ले जाया जाए। उसे पता नहीं होता कि ब्राउनी, रूल और फ्रेंड्स पीछे छूट गए हैं। लंबे सफर के बाद सॉर्शा का दल एक कैंप में रुकता है और कैदियों को पिंजरों में बंद कर देता है। शाम होते ही फिन रजील, जो अब भी पॉसम है, विलो से कहती है कि उसे जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके उसका रूप वापस लाना होगा। जादू के लिए विलो के खून की कुछ बूंदें चाहिए, इसलिए वह उसका उंगली काटकर खून लेती है। लेकिन विलो जैसे ही मंत्र बोलने की कोशिश करता है, उल्टा असर हो जाता है और रजील इस बार कौवे में बदल जाती है। विलो को लगता है अब सारी उम्मीद खत्म हो गई। इसी समय ब्राउनी, रूल और फ्रेंड्स उन्हें बचाने पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स भाले से ताले को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अधीर होकर मैड मार्टिगन खुद ताला तोड़ने लगता है। यह देखकर रूल गुस्से में उसके ऊपर अपने जादुई लव पाउडर वाला हथियार मार देता है, जिससे मार्टिगन प्रेम जादू के नशे में आ जाता है। आखिरकार दोनों ब्राउनीज पिंजरा खोल देते हैं। विलो और मार्टिगन भागकर उस तंबू की ओर जाते हैं जहां एलोरा को छिपाया गया है। वे बच्ची को पा लेते हैं, लेकिन मार्टिगन को झटका तब लगता है जब वह सॉर्शा को उसी बिस्तर पर सोते देखता है। प्रेम जादू के कारण मार्टिगन उसकी ओर खींचने लगता है और सॉर्शा जागकर खंजर तान देती है। वह उसे आत्मसमर्पण का आदेश देती है, लेकिन मार्टिगन अपने होश में नहीं है और उससे अपने प्रेम का इजहार कर देता है। कुछ पल के लिए सॉर्शा के दिल में भी वही एहसास जागता है, लेकिन तभी सैनिक विलो को बच्ची के साथ देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। अब सॉर्शा सोचती है कि मार्टिगन ने उससे झूठ बोला। वह सभी को फिर से पकड़ने का आदेश देती है, पर उसी समय मार्टिगन खंजर चुराकर सॉर्शा को किस करता है और तंबू का सहारा काट देता है। तंबू गिर जाता है और उस अफरा तफरी में विलो एलोरा को लेकर भाग निकलता है।
मार्टिगन बाहर निकलकर सैनिकों से मुकाबला करता है। वह तलवारबाजी में अपनी असली काबिलियत दिखाता है और कई सैनिकों को तेजी से हरा देता है। विलो उसकी बहादुरी देखकर दंग रह जाता है, लेकिन समय कम है। मार्टिगन उसे ढाल पर चढ़ने को कहता है और दोनों बर्फ की एक विशाल पहाड़ी से फिसलते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। लंबी यात्रा के बाद उन्हें एक गांव मिलता है, लेकिन थोड़ी देर में जनरल केल और उसकी सेना उनके पीछे पहुंच जाती है। विलो और मार्टिगन एलोरा को बचाने के लिए एक कुटिया के तहखाने में छिपते हैं। वहां उन्हें एरिक और उसके बचे हुए सैनिक मिलते हैं। मार्टिगन एरिक पर उसे छोड़ जाने का इल्जाम लगाता है, लेकिन एरिक बताता है कि उसके ज्यादातर साथी युद्ध में मारे गए और वह खुद भी मुश्किल से बचा है। तभी केल और सैनिक कुटिया लूटने लगते हैं और सौरशा तहखाने का रास्ता ढूंढ लेती है। जैसे ही वह अंदर आती है, मार्टिगन उसे खंजर पर काबू में कर लेता है। अब समूह सौरशा को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, ताकि टिर असलीन पहुंचने तक रास्ता सुरक्षित रहे। एरिक उनकी मदद करने के लिए अपने आदमियों को रोकने का आदेश देता है। बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए वे एक उलझे हुए पत्थरों के रास्ते में फंसते हैं, लेकिन रजील के मार्गदर्शन से सही रास्ता मिल जाता है। मार्टिगन सौरशा को अपने घोड़े पर बैठाकर आगे बढ़ता है, लेकिन अवसर मिलते ही सौरशा उसे जोर से मारकर भाग निकलती है। दूसरी तरफ नाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रजीएल चेतावनी देती है कि केल और उसकी सेना रास्ते में है। इसलिए सब लोग अपना सफर जारी रखते हैं और एक दिन बाद टूर के राज्य पहुंचते हैं, जहां रानी ने पूरे शहर को जादू से बर्फ की कैद में बदल रखा है। इसी दौरान मैड मार्डिगन गलती से ट्रोल्स की गंदगी पर पैर रख देता है। अब उम्मीद सिर्फ यही रहती है कि विलो रजियल को इंसान में बदल दे, लेकिन जादू उलटा पड़ता है और वह रजियल को एक भेड़ बना देता है। उधर मार्डिगन किले में हथियार खोजता है और तलवारें, ढालें, क्रॉसबो और एक नाइट का आर्मर पहनकर वापस आता है। तभी वह देखता है कि केल की सेना किले के दरवाजे तक पहुंच गई है। मार्डिगन फौरन दरवाजा बंद कर जगह जगह जाल बिछा देता है, जबकि केल अपने सैनिकों को पेड़ काटकर उसे बैटरिंग राम की तरह इस्तेमाल करने का आदेश देता है। इसी बीच विलो एलेरा को सुरक्षित ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दो ट्रोल उसके सामने आ जाते हैं। जादू करते हुए वह एक ट्रोल को एक भद्दे राक्षस में बदल देता है, जो झील में गिरकर और भी बड़ा होकर दो सिर वाला आग उगलने वाला दानव बन जाता है। जब सेना किले में घुसती है, मार्डिगन बैरल को ढाल बनाकर क्रॉसबो से लड़ता है, लेकिन तीर खत्म होने पर वह अकेला खड़ा रह जाता है। तभी वह देखता है कि सैनिक पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वह बड़ा दानव उनकी ओर बढ़ रहा होता है। अब मैदान में तीनों तरफ से हलचल है। मार्डिगन और केल की सेना लड़ रहे हैं और ऊपर से वह दानव हमला कर रहा है। विलो एलेरा को लेकर टावर की ओर भागता है, लेकिन एक और ट्रोल उसका रास्ता रोक लेता है। वह जादुई अकॉर्न का इस्तेमाल करता है, पर एक अकॉर्न गिरकर पुल का हिस्सा पत्थर बना देता है। ट्रोल के वार से विलो और वह ट्रोल उसी पत्थर बने हिस्से में फंस जाते हैं, पर किसी तरह विलो ऊपर चढ़ जाता है और दो सिरा दानव उस ट्रोल को खा जाता है। तभी एक और ट्रोल विलो पर झपटता है और वह जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। यह देखकर मैड मार्डिगन कैटापल्ट पर चढ़ता है और खुद को हवा में उछालकर सीधा ट्रोल के ऊपर आकर गिरता है। इसके बाद मार्डिगन सीधे पुल से कूदकर उस दो सिर वाले दानव की गर्दन पर वार करता है। दानव दर्द में तड़प उठता है और मार्डिगन को झटका देकर नीचे गिरा देता है, जहां वह सीधा सोरशा के सामने आ गिरता है। लेकिन वह उसे मारने की बजाय उसकी बहादुरी से प्रभावित हो जाती है और अचानक उसे चूम लेती है। इसी बीच दानव फिर आग उगलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले में फंसी तलवार आग को रोक लेती है और अंदर ही अंदर विस्फोट हो जाता है। दानव खत्म हो जाता है, लेकिन केल बच्ची को ढूंढने के लिए किले से भाग जाता है। दूसरी तरफ गेट के बाहर एरिक अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है और फ्रांस वरूल की मदद से वह मार्डिगन का साथ देने दौड़ पड़ता है। टावर में विलो भी हमले में फंस जाता है, लेकिन अपनी तलवार से कई सैनिकों को गिराकर एलेरा की रक्षा करता है। तभी केल अचानक आता है और एलेरा को पकड़ लेता है। वह अपने सैनिकों को एरिक की सेना रोकने के लिए भेज देता है और खुद बच्ची को लेकर रानी के पास भाग जाता है। यह देखकर विलो टूट जाता है, लेकिन मार्डिगन उसे भरोसा दिलाता है कि वह दोनों मिलकर एलेरा को वापस लाएंगे। उधर केल नौकमार के महल में पहुंचकर एलेरा को रानी को सौंप देता है। रानी तुरंत अपना खतरनाक अनुष्ठान शुरू करने की तैयारी करती है, एलेरा को हमेशा के लिए ओब्लिवियन के दायरे में कैद करने के लिए, ताकि उसका राज हमेशा चलता रहे। कुछ देर बाद विलो और उसके साथी महल पहुंचते हैं, लेकिन गेट बंद होने के कारण वे बाहर ही डेरा डालते हैं और अंदर घुसने का तरीका सोचते हैं। रात होते ही वे हमला करने की तैयारी करते हैं, पर तभी क्वीन बवमोर्ता दीवार पर नजर आती है। अपनी बेटी सोरशा की गद्दारी देखकर वह गुस्से में एक शक्तिशाली जादू चलाती है
और पूरे समूह को सुअरों में बदलना शुरू कर देती है। सौभाग्य से विलौ अपनी जादुई छड़ी की वजह से इस जादू से बच जाता है और रजियल, जो अभी तक जानवर के रूप में है, उसे बताती है कि उसे तुरंत इंसान में बदलना होगा, तभी वह सबको इस भयानक जादू से बचा पाएगी। विलौ फिर से जादू उलटने की कोशिश करता है, लेकिन रजियल एक एक करके अलग अलग जानवरों में बदलने लगती है। इसके बावजूद विलौ हार नहीं मानता। पूरे ध्यान और हिम्मत के साथ वह सही काउंटर स्पेल कर देता है और आखिरकार रजियल अपनी मूल इंसानी रूप में लौट आती है। रजियल तुरंत आदेश देती है कि सभी लोगों को उसके टेंट में लाया जाए। अपनी जादुई छड़ी से वह पूरे समूह को फिर से इंसान बना देती है। अब सब सामान्य हो चुके हैं। वह एक प्रोटेक्शन स्पेल डालती है ताकि रानी फिर से उन पर हमला न कर सके। लेकिन अब भी उन्हें महल में घुसने का रास्ता ढूंढना है, क्योंकि रानी बवमोर्ता ने एलेरा की आत्मा को कैद करने का अनुष्ठान शुरू कर दिया है। एरिक को लगता है कि बाहर से गेट तोड़ना असंभव है और मिशन खत्म हो चुका है, लेकिन विलौ एक खतरनाक आइडिया देता है। अगर किस्मत साथ दे गई तो वे महल के अंदर घुसकर एलेरा को बचा सकते हैं। सुबह होते ही केल दुश्मन के कैंप को देखने आता है, लेकिन पूरा इलाका उजड़ा हुआ मिलता है। सिर्फ विलौ और रजियल वहीं खड़े हैं। दोनों रानी को खुलेआम चुनौती देते हैं और केल सैनिकों को उन्हें पकड़ने का आदेश देता है। लेकिन जैसे ही गेट खुलता है, विलौ अपनी छड़ी से ढोल बजाता है और उसी पल छिपे हुए मैड मार्डिगन और सैनिक बाहर कूदकर हमला कर देते हैं। प्लान सफल हो जाता है और सभी गेट के अंदर घुसकर रानी की सेना से अंतिम लड़ाई शुरू कर देते हैं। उधर सोरशा विलौ और रजियल को एक सीक्रेट रास्ते से रानी के कमरे तक ले जाती है। वह अपनी मां को अनुष्ठान रोकने को कहती है, लेकिन बवमोर्ता अपने सैनिकों को आदेश देती है कि गद्दार को पकड़ लिया जाए। सोरशा तलवार से उन्हें आसानी से हरा देती है, लेकिन रानी उसे जादू से हवा में उछालकर कांटों वाली दीवार पर फेंक देती है। सौभाग्य से रजियल समय पर जादू करके उसे बचा लेती है। अब रानी और रजियल आमने सामने जादुई लड़ाई शुरू करते हैं। रजियल थोड़ी देर के लिए बढ़त ले लेती है, लेकिन रानी अचानक पलटवार करके उसे गिरा देती है और उसकी छड़ी छीनने की कोशिश करती है। दोनों जादुई हमले करते करते पूरे कमरे में अराजकता फैला देते हैं, जिससे एलेरा की जान खतरे में पड़ जाती है। विलौ उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन एक जादू से एक टेबल जिंदा हो जाती है और उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है। बाहर भी लड़ाई जारी रहती है। एरिक अकेले ही जनरल केल का सामना करता है, लेकिन केल ज्यादा ताकतवर साबित होता है। आखिरी कोशिश में एरिक छिपा हुआ खंजर निकालता है, पर केल उसका हाथ रोककर वही खंजर उसे मार देता है। मैड मार्डिगन अपने दोस्त को गिरता देख आग बबूला हो जाता है और केल पर टूट पड़ता है। उसका पहला हमला असफल रहता है और केल उसकी ब्लेड तोड़ देता है, लेकिन मैड मार्डिगन एक गिरे हुए सैनिक की तलवार उठाकर घूमते हुए भारी वार करता है, जिससे केल का हेलमेट टूट जाता है। महल से आती चीखें सुनकर मैड मार्डिगन अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन केल अभी भी जिंदा है और उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों की भयंकर लड़ाई चलती है और आखिरकार मैड मार्डिगन अपने टूटे हुए गॉन्टलेट ब्लेड को केल के शरीर में घोंप देता है। इससे केल की तलवार गिर जाती है, लेकिन वह अब भी उसे गला दबाकर खत्म करने की कोशिश करता है। मैड मार्डिगन आखिरकार खुद को केल की पकड़ से छुड़ा लेता है। वह तलवार के हैंडल पर पैर रखकर उसे ऊपर उठाता है और फिर पूरे जोर से केल को उसी ब्लेड पर खींच देता है। इसी वार से जनरल केल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उधर महल में रजियल और रानी बवमोर्ता की जादुई लड़ाई जारी रहती है। रजियल उसे जोर से मुक्का मारती है, लेकिन रानी और भी ज्यादा ताकतवर साबित होती है। वह रजियल को पकड़कर इतना दबाती है कि वह बेहोश हो जाती है। तभी रानी नोटिस करती है कि एलेरा कमरे से गायब है। वह मुड़कर देखती है तो पाती है कि विलौ उसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। बवमोर्ता तुरंत जादू से रास्ता बंद कर देती है। विलौ एक जादुई अखरोट रानी पर फेंकता है, जिसे वह पकड़ लेती है, लेकिन उसका हाथ पत्थर बनने लगता है। पर इतनी शक्तिशाली होने के कारण बवमोर्ता पल भर में जादू उलट देती है। विलौ एलेरा को मलबे के पीछे छिपा देता है, लेकिन रानी धमकी देती है कि अगर उसने बच्ची नहीं सौंपी तो वह दोनों को मार देगी। मजबूर होकर विलौ बच्ची को गोद में उठाकर उसके पास जाता है और कहता है कि वह एक बड़ा जादूगर है और एलेरा को ऐसी जगह भेज सकता है जहां रानी कभी नहीं पहुंच पाएगी। वह एक मंत्र बोलता है और कपड़ा हिलाते ही एलेरा गायब हो जाती है। यह देखकर रानी गुस्से में अपना जादू करता है, लेकिन गलती से उसके हाथ से वही काले जादू वाला पवित्र मिश्रण गिर जाता है। उसी समय एक शक्तिशाली बिजली गिरती है और रानी बवमोर्ता की आत्मा सीधे ऑब्लिवियन में फंस जाती है, जहां वह हमेशा के लिए कैद रहेगी। अब लड़ाई जीत ली जाती है। विलौ सबको बताता है कि उसने कोई जादू नहीं किया था, वह सिर्फ जादू का ट्रिक था और असल में एलेरा को उसने चट्टानों के पीछे छिपा रखा था।
उसकी समझदारी और हिम्मत की वजह से बुराई हार जाती है। अगले दिन सब लोग विलॉ की बहादुरी के लिए उसका सम्मान करते हैं। सोरशाह और मैड मार्डिगन एलेरा की देखभाल करने का फैसला करते हैं और वादा करते हैं कि वे अपने राज्यों पर दया और न्याय के साथ राज करेंगे। रजियल विलॉ को एक जादू की किताब गिफ्ट करती है ताकि वह असली जादूगर बनने की अपनी यात्रा शुरू कर सके। आखिर में विलॉ सबको अलविदा कहकर अपने गांव लौट आता है, जहां उसका परिवार और पूरी बस्ती उसे एक हीरो की तरह वापस स्वागत करती है। इस तरह विलॉ की मेहनत और साहस ने उसे एक महान जादूगर बनने की राह पर ला खड़ा किया और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।